हाय, एक और नई शाम और तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ऑडियो नोट का चैप्टर 2 आज मैं लेकर के आया हूँ। दरअसल कल बड़ा अच्छा लगा था आपसे दिल की बातें शेयर करके, तो लगा कि क्यों ना दिल की बातें कुछ दिनों तक आपसे शेयर की जाएं, जब तक आपको ये पसंद आए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से आपसे बातें की जाए। तो हुआ क्या कि आज सुबह नींद खुली तकरीबन 8 बजे के आसपास। जैसे नींद खुलती है ना, हर रोज़ हमारी शुरुआत हो जाती है रिकॉर्डिंग करने की, तो वही रिकॉर्डिंग वगैरह के काम में लग गए। अब रिकॉर्डिंग के काम करते करते पता चला कि गर्मियाँ आ गई हैं पूरी तरह से, क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लू चल रही है बहुत बुरी तरह से। बनारस के हाल कहूँ तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो अभी घर पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे उनकी सर्विसिंग वाला काम चल रहा था, तो थोड़ा सा उसी में वक्त हमारा ज़ाया हो गया। तो करते करते कहाँ वक्त बीत के पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद शाम हो आई। शाम होने तक वही ऑफिस की रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब कुछ निपटा करके एक जूम मीटिंग हुई। तकरीबन 1.5 साल बाद आज मैंने जूम मीटिंग को ज्वाइन किया। मतलब मुझे याद आ गया वही लॉकडाउन वाला टाइम। लॉकडाउन में जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था तो वहाँ मैं रेडियो में काम करता था, पर उनके वहाँ इतनी ज़्यादा जूम मीटिंग, इतनी ज़्यादा जूम कॉल होती थी, मैं परेशान हो रहा था। मैं सोचता था यार कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस जूम कॉल से। उसके बाद जब मैं बनारस आया, बनारस आकर के ऐसा हुआ कि मुझे कोई ज़्यादा लोड नहीं था। मैं ज़्यादातर मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करता था। आज ऐसा हुआ कि मामला आईपीएल से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उससे रिलेटेड एक मीटिंग थी, तो उसी को लेकर के बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो शामिल हो जाते हैं। हालांकि मैं उस मीटिंग में कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ लोगों को सुन रहा था और लोग बोले जा रहे थे, मैं बस सुने जा रहा था। अक्सर होता है ना ऐसा, आप कुछ मीटिंग्स में खुद नहीं होते हैं, आप बस सुन रहे होते हैं। तो बस मैं एक अच्छा लिसनर बन के सुन रहा था। आप बताओ आपका दिन कैसा रहा? सब ठीक है ना ज़िंदगी में? कोई परेशानी दिक्कत है? मुझे लिख करके भेजना पक्का से। फेसबुक इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल ही जाता हूँ, तो वहाँ आप लिख करके भेज सकते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। आज ना जब हम ऑफिस से घर की तरफ को आ रहे थे, मतलब मैं अकेला ही आता हूँ, हम यहाँ यूपी में बोलते हैं, तो ऐसे ही हम निकल जाते हैं कई बार। तो ऐसी हवा आ रही थी ना, इतनी गर्म हवा कि मतलब मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी। मास्क लगाया हुआ था, मास्क के अंदर गर्म हवा महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे जो बनारस के जानने वाले हैं उन लोगों ने बताया कि देखो इस वक्त पे आपको जूस ज़्यादा पीना चाहिए, सर को बांध करके रखना चाहिए। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। वैसे भी मेरे जितने भी जानने वाले डॉक्टर्स वगैरह हैं वो मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि इस बीच में थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं रिकवर होना शुरू हुआ। तो धूप में निकलते ही इतनी गर्मी हो जाती है। अब जैसे मेरा घर पहाड़ों में तो इतनी गर्मी नहीं होती ना, तो वहाँ तो ठंड रहती है। मेरे गाँव के घर में, मतलब मेरे घर में, गांव का घर क्या होता है, घर ही है मेरा, तो मेरे घर में आज तक पंखा नहीं है वहाँ, लेकिन बनारस में एसी में बैठे हुए हैं, काम चला रहे हैं। कभी कभी बड़ी हंसी आती है यार। मतलब ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा था गांव घर। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा गांव घर इतना ही अच्छा था तो गांव क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नदी एक जगह पे ठहर के नहीं रह सकती ना, नदी को बढ़ना पड़ेगा आगे, तो नदी आगे बढ़ती जाती है। आज वैसे शुक्रवार है, कल शनिवार है। अब जैसे शुक्रवार पहले से आता था ना, तो मुझे इस बात की खुशी होती थी जब मैं स्कूल में था कि चलो कल शनिवार जाएंगे और आधे दिन से घर आ जाएंगे, क्योंकि शनिवार के दिन 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब दिक्कत ये थी कि शनिवार की सुबह होती थी पीटी, वो जो आप वहाँ, आपके वहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, पीटी को व्यायाम वगैरह जो होता है वो होती थी। तो उसमें क्या होता था कि धूप में खड़े करके हमको आराम से वो तालियां बजा करके वो जो भी होते पीटी की एक्सरसाइज वगैरह वो करवाया करते थे। मेरी हालत ख़राब हो जाती, मैं बचता था उस चीज़ से, लेकिन अब ठीक है, स्कूल का पार्ट होने में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो शनिवार को ये खास होता था कि 1 बजे जब छुट्टी हो जाती थी हम भाग के आते थे। 2 बजे टीवी पे नंदू अपनारा नाम से एक सीरियल आता था, हम उसे देखा करते, बड़ा खुश हो जाते, सोचते अरे वाह यार हम भी ना इसकी तरह हो जाते। उसमें एक हाथी आता था नंदू नाम का, तो वो लोगों की परेशानी शायद सॉल्व करता था, क्योंकि हल्का हल्का याद है। एक था जूनियर जी, वो शनिवार की शाम को आता था 6 बजे के आसपास, तो उसको ही बड़ा देखा करते थे। शनिवार या इतवार को एक आप बीती वाला एपिसोड आता था, वो भूत की कहानी उसे बताते थे, तो मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो जाए भूत की कहानी में। लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे दूरदर्शन ही था ना। मुझे लगता है ना आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो आप भटकते जाते हैं। अभी नेटफ्लिक्स खोल लिया, अभी जी खोल लिया, अभी हॉटस्टार खोल लिया, अभी अमेजोन खोल लिया, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो आप तो परेशान होंगे उस बात से। तो मुझे लगता है कि एक ही ऑप्शन होना चाहिए जिसमें आदमी को इतना ज़्यादा मन भटकाना ना पड़े। मन भटकाने की बात में मोहब्बत में आती हैं बातें बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपका मन भटकता रहता है, लेकिन
अगर आप ऑप्शन ही नहीं रखते हो, बस किसी से एक से मोहब्बत कर लेते हो और उम्र भर उसी से मोहब्बत करते रहते हो, तो आपको फिर ऑप्शन की ज़रूरत ही क्या होती है, हाँ? अच्छा, कल एक बच्चे ने मैसेज किया था, कमेंट भी किया था किसी एक लड़के ने कि बोर्ड एग्ज़ाम पे बोले। यार बोर्ड एग्ज़ाम पे मैं क्या बोलूँ, मैं क्या सलाह दूँ बोर्ड एग्ज़ाम पे, आप खुद ही बताओ। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब जिसको लेकर के उम्मीद पूरा मोहल्ला जगा लेता है, जिसको लेकर के बातें होती हैं घर में, गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में, लेकिन वो कहीं काम नहीं आते। अब आप सोचिए, आप क्या इस बात पे जज करोगे कि मेरी परसेंटेज कितनी थी, उसके बाद मुझे सुनोगे? या फिर मैं किसी को इस बात पे जज करूंगा, ओहो आपके हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं थे, चाहिए हम बात नहीं करते आपसे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो जितना भी सिस्टम है पढ़ाई का, जितने भी ये मार्क्स वाले सिस्टम बनाए जाते हैं, वो किसी ने एक सिस्टम बना दिया, हम फॉलो कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि भैया 2 दूनी 4 होता है, हम वो सीख रहे हैं। व्यवहारिक ज्ञान लेने में समस्या नहीं, उसके बाद उसका एग्जाम दे करके उसके आधार पे आप किसी को जज करें, तो मुझे नहीं लगता। कई लोगों के अंदर याद करने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, अभ्यास करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। तो यार बोर्ड का टेंशन इतना मतलब, बस पास हो जाओ, पास हो जाओगे अच्छा ही रहेगा। नहीं तो आजकल हर कोई अपना अपना पैशन फॉलो कर ही ले रहा है और हर किसी का पेट भर जाता है यार, किसी को दिक्कत नहीं होती। या तो तुम्हें IAS PCS बनना है तो फिर सीरियसली यही काम करो, लेकिन अगर कुछ और बनना है, कुछ और काम करना है, आर्टिस्ट बनना है, तो फिर अपनी आर्ट पे ध्यान दो। और हाई स्कूल इंटर का हर कोई पास हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं पास हो गया था यार, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तो ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चलती रहती है। कल किसी ने ये भी पूछा था कि आप माइक कौन सा इस्तेमाल करते हो, तो यार पहले तो कई वीडियोस में बता चुका हूँ मैं माइक। आप एक काम कीजिए, अगर आपको शुरुआत करनी है ना ऐसे बातें करने की, तो एक छोटा सा साउंड कार्ड ले लीजिए। साउंड कार्ड मिल जाता है 8-10 हज़ार का। अगर आप किसी से सेकंड हैंड लेंगे तो वो और भी सस्ता पड़ जाएगा। माइक ख़रीद लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाता है बढ़िया सा। एक कंप्यूटर ले लीजिए, बस उसके बाद रिकॉर्डिंग करिए और आराम से आपका काम बन जाएगा। तो ये तो रह गई माइक और साउंड की बात। अब घर की बात बताता हूँ। तो मम्मी का कॉल आया आज। मम्मी कहती है, अरे यार कल तेरा ऑडियो नोट सुना, अच्छा लगा। मैंने कहा अरे मम्मी, वो ऐसा ही लग रहा था मेरे को कि मुझे लगा कि बता दूं मैं उसमें अपने दिल की बातें। कह रही यार कभी तू ना नानी वगैरह की भी बातें कहा कर। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, नानी की बातें जब करता हूँ ना तो मेरे को बड़ा याद आता है कि कैसे हम नानी के घर जाते थे। तो मेरी नानी का घर जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है और पूरा एक दिन लग जाता है वहाँ जाने में। आपको पता है ना, पहाड़ों पे थोड़ी सी दूरी भी तय करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या होता था कि हम सुबह निकल जाते थे, बस के लिए इंतज़ार करते थे, नैनीताल निकलते थे। जलीकोट से 18 किलोमीटर दूर है, तो आधा एक घंटा लगता था वहाँ से। उसके बाद जो नानी के घर बसें जाती थी, बसें भी नहीं जाती थी, छोटी गाड़ियाँ जाती थी। बस तो 1-2 बार ही चली थी। तो वो छोटी गाड़ियों में क्या होता था, बिठा देते थे आपको 1 बजे। आप 1 बजे, जैसे घर से 12 बजे निकले, आप नैनीताल पहुँच गए 1 बजे आपको उस गाड़ी पर बिठा दिया। उसके बाद वो सवारियाँ ढूंढते थे और सवारियाँ ढूंढते ढूंढते वो गाड़ी के अंदर 5 बजे तक बिठा करके रखते थे। आप इंतज़ार कर रहे हो, अब चल जा गाड़ी, अब चल जा गाड़ी। 2-3 बार नींद आ जाती थी उसके अंदर। उसके बाद गाड़ी चलना शुरू होती थी और उसके बाद भी वो कहते थे अरे सवारी नहीं आ रही यार आजकल। मुझे वो इंतज़ार बड़ा परेशान करता है। मुझे लगता है कि यार क्यों करें हम किसी का इंतज़ार। अक्सर आपने देखा होगा, जब आपको जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में उस दिन गाड़ियाँ ही नहीं मिलती, और अगर गाड़ियाँ मिलती भी हैं तो फिर वो या तो इतने हल्के चलती हैं, कोई परेशानी आ जाती है, पता नहीं क्या होता है ऐसा। अभी डायरेक्शन की बात आई, गाड़ियों की बात आई, तो याद आ गया। लखनऊ गए थे हम कुछ टाइम पहले, आपको अपडेट भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा, तो नहीं देखा तो देख लेना ना। तो हम लोग लखनऊ से आ रहे थे, जाते वक्त तक अपना फिक्स था कि यार हम ट्रेन से जा रहे हैं। तो ट्रेन में हमारा मतलब 1200-1500 रुपये में 4 लोगों का टिकट हो गया था। आपको पता है ट्रेन बहुत सस्ती है। तो आते वक्त भी हमारी ट्रेन थी, बुक वगैरह सब टिकट वगैरह बुक है, खुश हम, चलो ठीक है भैया आना है। शाम को 6 बजे हमें पता चलता है हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। और रीज़न क्या था? वो था कि कोई अनअवॉइडेबल रीज़न था और कह दिया कि नहीं हम बस बंद कर रहे हैं। मैं परेशान, मैंने कहा अब क्या करूं। अब लीडर होने की समस्या ये होती है कि आपको सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम सीधे पहुँचे आलमबाग बस स्टेशन पे जा कर के हमने तलाश किया, अरे यार गाड़ी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद एक AC वाली, मतलब थोड़ी छोटी AC वाली थी, तो उसने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, बनारस बनारस बनारस। हमने कहा भाई साहब आते हैं, फिर थोड़ा रुको तुम। पहले कह रहा अरे आओ तो सही, बैठो तो सही। तो हमने कहा चलो सीट देख लेते हैं। उसकी सीट ऐसी थी ना, मतलब वो गड्ढे पड़ गए थे उन सीट्स में। और उसके बाद वो कह रहा अरे बैठो बैठो, अभी चल रहे हैं अभी चल रहे हैं। चली नहीं वो आधे घंटे तक। तो उसके बाद हम उस गाड़ी में तो नहीं बैठे, लेकिन उसके साथ में एक गाड़ी लगी थी दूर, उसमें बैठ गए। अब मेरी आदत हो गई है आजकल ट्रेन में सफ़र करने की, क्योंकि पहाड़ों में सफ़र करते थे तो दिन में सफ़र करते थे, या तो टैक्सी से या फिर बस से करते भी थे, तो इतना लंबा सफ़र नहीं होता था। तो अब लखनऊ से बनारस आना था, मेरी गर्दन में दर्द होने लग गई।
इतनी ज़्यादा गर्दन में दर्द हो गई सुबह पहुँचने तक। एक तो मेरी टांगें बहुत लंबी हैं, तो वो मैं अपने पैर आगे करूं, जो सामने वाला बंदा बैठा था तो उसको टच हो जाए बार बार। ओके, अरे भाई साहब थोड़ा पैर संभालिए ना। मैं बार बार अपने आप को संभालूं। मतलब वो इतनी इतनी परेशान करने वाली ट्रिप थी ना मेरी। मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ घूमना वो आराम से हो गया, क्योंकि लखनऊ में तो कैब ले ली थी हमने, तो जहाँ जाओ वो एक OTP एक पासवर्ड में घुमा दे। लेकिन आते वक्त इतना परेशान किया। और उसके बाद पता है क्या हुआ कि हमको गाड़ी पे बिठा लिया। हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, तो टिकट आई थिंक 800 रुपये का था या 750 800 का, ऐसा ही था कुछ। तो अब ट्रेन का तो इससे सस्ता होता है, तो हम कैश लेके ज़्यादा चलते नहीं है जेब में, तो सोचते हैं कि यार कैश लेके इतना क्यों चले, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। बस वाले ने हमें बाहर नहीं जाने दिया। वहीं मेट्रो स्टेशन पे, वहीं पर आलमबाग पे जाएंगे आप, तो मेट्रो स्टेशन पे एक ATM है, हमको नहीं जाने दिया बाहर। कहने लगा अरे बैठिए बैठिए, अरे रास्ते में गाड़ी रोक देंगे, वहाँ पैसे निकाल लेना। ये नहीं कह रहा मैं ऑनलाइन आपसे अमाउंट ले लूँगा, कह रहा है कि नहीं रास्ते में रोक देंगे। इतना डर था इनको सवारियों के चले जाने का। खैर जैसे तैसे पहुँचे लखनऊ से जब, तो फिर उसके बाद इतनी थकान हो गई थी और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है कई दिनों तक। मेरे को एक बार मेरी दीदी ने बताया था कि एक रात का जो उनता होता है, उनता मतलब आज जगह या फिर आप सोए नहीं जब, तो एक रात का उनता आपको 21 दिनों तक परेशान करता। तो उसके बाद से हमने सोचा था कि घर जाएंगे आराम कर लेंगे, लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, आराम तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो बस ऐसे ही रहा यार। मतलब उस दिन से ऐसे ही हो रहा है कि लगातार सोच रहे हैं कि सो जाएं टाइम पे, लेकिन वक्त ही कहाँ हो पा रहा। ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वैसे ही वक्त नहीं होता। और मुझे लगता है ना, ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी पे मैं रो नहीं रहा हूँ, ना कि मैं अफसोस कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ज़रिया है जहाँ मैं तुमसे बातें करने आ सकता हूँ और अपने दिल की बातें कह सकता हूँ, तुम्हारे दिल की बातें सुन सकता हूँ। क्योंकि आने वाले वक्त में मैं आपसे फ़ोन कॉल पर भी बातें करूँगा, और अगर आपको बातें करनी होगी मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब में कमेंट मत करना, इंस्टाग्राम पे मुझे अपना नंबर भेज देना, मैं आपसे बातें करूंगा और हो सकेगा तो उसको यहाँ अपलोड भी करेंगे उन बातों को। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा उससे, और अच्छी अच्छी बातें निकल करके आएंगी, और दिल की बातें जो हैं वो मैं कह सकूँगा। और जो आप महसूस करते हो सुनते हुए, जो आपको अपनापन महसूस अगर होता है तो वो भी बता सकते हो, कॉमेंट भी कर सकते हो, और इसे चाहो तो शेयर कर सकते हो सकता है कुछ अपनापन मिल जाए। कल बात करेंगे कुछ नई नई बातों में। आप भी अगर चाहोगे कि किसी किस्से पे बात करनी है तो आप टॉपिक भी लिख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। मतलब आपका ही चैनल है यार, आप ही की वजह से यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी, जैसे इसको आपने प्रमोट करना है आप वैसे प्रमोट करिए, जो आपको कमेंट करना है कीजिए। अपना ख्याल रखिए, लेकिन अभी पास आ जाइए। एक झप्पी का वक्त है। कैसे? अपना दायां हाथ लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे रखिए। हाँ, रख लिया। अब लेफ्ट हैंड जो है, मतलब अपना बायां हाथ दाएं कंधे पे रखिए। हाँ, दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, टाइट कस लीजिए। टाइट वाली झप्पी आपको। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। लव यू सो मच। और सुनो, परेशान मत होना। अगर कभी भी लगे कि दिल में कोई बात है और तुम्हें मुझसे शेयर करनी है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा पता आपको मालूम ही है, पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। वहाँ बेधड़क आओ, दिल की बातें कहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। चलो अब मैं भी चलता हूँ, कल मूवी है, मूवी देखे जा रहे हैं हम। टिकट विकेट बुक करा ली हमने पहले ही, और सुबह के वक्त टिकट थोड़ी सस्ती होती है, तो हमने बिल्कुल टॉप वाली नहीं होती जो वो गद्दीदार जिसमें आप सो भी सकते हो, मूवी अच्छी नहीं लग रही है तो कश्मीर फाइल्स तो हमने देख ली। अब RRR वो मूवी है, वो देखने जा रहे हैं। जैसी मूवी होगी, जो होगी, उसका रिव्यू भी आपको देंगे, सब कुछ बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, आराम से सो जाइए। बाय बाय, टेक केयर।